जय हिंद दोस्तों। रीतिकाल की ये हमारी क्लास नंबर 6 हो रही है और इससे पहले 5 क्लासें मैंने रीतिकाल की कवर कर दी है और प्रत्येक क्लास में 50 पीवाई को देखने को मिलेंगे। वही आपके जीआईसी के भी हो सकते हैं, एलटी टीजीटी पीजीटी के भी है, यूजीसी नेट जेआरएफ के भी हैं। यानी हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा में वो सवाल पूछे गए हैं, कहीं भी पूछा गया होगा तो उसका सल्यूशन और सॉल्व आपको मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए मिल जाएगा, यानी मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। अगर हम रीतिकाल की बात करें, रीतिकाल हमारा हिंदी साहित्य का तीसरा युग है और इसे एक तरीके से मोटे तौर पे श्रृंगार कालीन युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा श्रृंगार की कविताएं और ग्रंथ श्रृंगार परक लिखे गए। रीति काव्य नाम किसका दिया? ग्रेडसन ने। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा, रीतिकाल शुक्ल जी ने कहा, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा, कला काल रमाशंकर शुक्ल ने कहा, अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा। तो ये नामकरण है रीतिकाल के बारे में। ये सब चीजें आपको मेरे प्रीवियस ईयर क्लास में आपको अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी, आप वहां देख सकते हैं। श्रृंगार काल को 3 भागों में बांट दिया मिश्र बंधु ने, रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त। और जो भी कवि एक तरीके से मिश्र बंधु के अनुसार रीत सिद्ध कवि हैं, वही कवि नागेंद्र के अनुसार रीत बद्ध कवि की श्रेणी में रखे गए हैं। शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीत काव्य का प्रवर्तक माना है, लेकिन बहुत से कवियों ने केशवदास को प्रवर्तक माना है। जो चिंतामणि थे वो सिद्धांत रसवादी आचार्य थे, ये शुक्ल जी का मानना था। और चिंतामणि, मतीराम, भूषण, जटाशंकर ये आपस में क्या थे? भाई थे। भूषण वीर रस के कवि है, और जो वीर रस की उपाधि है किसने इनको दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी, लेकिन इनका वास्तविक नाम नहीं था भूषण। ठीक है, मिश्र जी ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने इनका मूल नाम मनीराम और पतिराम बताया गया है। अगर हम बात करें मतीराम की रचनाओं के बारे में, ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने जो छंदसार को महाराजा शंभुनाथ सोलंकी के लिखा गया ग्रंथ माना गया, और ये है किसका है? मतीराम का है। मतीराम किसका है? मतीराम। मतीराम ने बहुत सी रचनाएं लिखी, फूल मंजरी, रसराज, सतसई, अलंकार, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, बहुत सी रचनाएं इन्होंने लिखी है। मतीराम का अगर प्रथम ग्रंथ की बात करें तो फूल मंजरी है शुक्ल के अनुसार, लेकिन बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। बच्चन सिंह जो थे उन्होंने कहा रसराज जो है इनका प्रथम ग्रंथ है। और जो शुक्ल जी ने ही एक इनके बारे में एक कोटेशन कही है, या इनके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं कि मतीराम की सीरस स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रहित का अनुकरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। यानी मतीराम के बारे में ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। और जसवंत सिंह को कहा गया है कि ये हिंदी साहित्य के प्रधानाचार्य और शिक्षक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। सुखदेव मिश्र के बारे में कहा जाता है कि राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि इन्हें दी थी। इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में अगर बात करें, सुधा निधि, नागसिक, नक्सिक, विनय शतक। अगर हम बात करें कुलपति मिश्र के बारे में, तो ये ध्वनिवादी आचार्य माने गए हैं और या इनको कहा गया है। ठीक है, और ये जो थे ये प्रसिद्ध कवि जो बिहारी लाल के क्या थे? भाजे थे। अगर हम देव के बारे में बात करें, देव, तो देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूप में प्रसिद्धि पाते हैं, यानी उनको आचार्य और कवि दोनों रूपों में गिना जाता है। अगर हम देव के बारे में बात करें तो देव हित हरिवंश के अनैन संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। यहाँ पर कभी ये भी पॉइंट पूछा गया है कि जो देव थे किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने 1897 ईस्वी में किया था। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन कवि भाषा में अप्रीतम है। ठीक है, अप्रीतम है। थोड़ा और आगे बढ़े, बच्चन सिंह ने क्या लिखा है? रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। कौन? देव। और देव ने सुकवि को कविता का सौदागर भी कहा है। देव ने ही सुकवि को कविता का सौदागर भी कहा है। अगर हम बात करें, रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। यानी मोटे तौर पे अगर हम बात करें, रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है।
नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का हृदय कालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है, और आचार्य राम शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी आचार्य माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी स्वीकार किया है। अगर हम बात करें श्री राधाचरण गोस्वामी के बारे में, तो बिहारी जी को पीयूष वर्षीय मेघ की उपमा दी जाती है। ठीक है, तो किसने दी है? श्री राधाचरण गोस्वामी। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 951 क्या कहता है? प्रबोध 50 ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो ग्रंथ है किसका है? पद्माकर का ग्रंथ है। किसका है? पद्माकर का ये ग्रंथ है। इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? इनमें से कौन सा कवि है जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है? तो बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, यानी 4 कवि दिए हैं, इनमें से कौन सा कवि सबसे पहले आता है? तो जन्म काल के अनुसार हमको रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें बिहारी का, तो बिहारी का जो जन्म है वो 1595 माना गया है। देव का माना गया है 1673, और भिखारी दास का 1750, और इनका 1753 के आसपास इनका जन्म पीरियड माना गया है। तो इसलिए हमारे पास पहला जो ऑप्शन है वो सही है, और चारों क्या है? सही अनुक्रम में रखे हुए। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो रसलीन। किसकी रचना है? रसलीन। निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी जो कृति है प्रबंध काव्य नहीं है? तो सुजान हित प्रबंध। ठीक है, ये एक तरीके से कहा प्रबंध काव्य नहीं, ये काव्य ग्रंथ है। कैसा है? काव्य। क्या है? काव्य ग्रंथ है। और ये किसका है? घनानंद का है। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन है? रसनिधि है। कौन है? रसनिधि। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? यानी शकुंतला नाटक किसकी है? तो नेवाज की रचना है। किसकी है? नेवाज की। वृंदा सतसई किस वस्तु विषय वस्तु क्या है? यानी एक तरीके से मोटे मोटे की बात करें तो वृंदा सतसई का जो विषय वस्तु क्या है? तो नीति विषय वस्तु है। क्या है? नीति विषय वस्तु। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है कौन सी रचना है जो केशवदास की नहीं है। ठीक है, रामचंद्रिका, ललित ललाम, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। ठीक है, तो कौन सी रचना है जो केशवदास की नहीं है? ललित ललाम। ये किसकी है? पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की रचना है। देव कवि की रचना है तो भाव विलास। भाव विलास क्या है? ये देव की रचना है। कवि निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय, ये देव की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मतिराम का ग्रंथ नहीं है? यहाँ पर हमको बताना है कौन सा ग्रंथ है मतिराम का नहीं है। रसराज है, ललित ललाम ये भी है, रस विलास ये नहीं है, और छंदसार ये भी है। ठीक है, तो ये रस विलास इनका नहीं, तो ये है किसका? ये चिंतामणि का है। निम्नलिखित में से कौन रीत मुक्त कवि नहीं है? यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा कवि है जो रीत मुक्त नहीं है? तो पद्माकर। पद्माकर रीत मुक्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, ये रीत मुक्त कवि नहीं है। प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही की जो है वो रचना नहीं है। काव्य विलास है, नौरस तरंग ये नहीं है। ये इनकी नहीं बल्कि किसकी है? ये बेनी प्रसाद की रचना है। बेनी प्रवीण, सॉरी प्रवीण, बेनी प्रवीण की रचना है। छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? यहाँ पर बात कर रहा है जो छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य है। देखो प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? सुदन, लाल कवि, भूषण, पद्माकर। तो कौन है? लाल कवि। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार कवि की बात कर रहा है रहीम दास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। तो कौन है इसमें से? गिरधर दास नहीं है। बाकी क्या है? हम एक तरीके से कह सकते हैं नीतिकार कवि की श्रेणी में आते हैं। इनमें से किसका समय सबसे बाद में आता है? यानी कि हम मोटे तौर पे बात करें किसका समय है सबसे बाद में आता है? केशव, घनानंद, रहीमदास, पद्माकर। तो मोटे तौर पे पद्माकर का जो टाइम पीरियड है सबसे बाद में आता है।
इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या होगा? यानी हम मोटे तौर पे बात करें कि रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, ऋतु वर्णन, रस रहस्य, इन सब का टाइम पीरियड क्या है? तो रसिक प्रिया केशवदास की रचना है और इसकी रचना हुई थी 1591 में। श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की रचना है, ये हुई थी 1643 में। ऋतु वर्णन की बात करें तो ये ग्वाल कवि थे, उनकी रचना है, इसका टाइम पीरियड 1650 माना जाता है। रस रहस्य की बात करें, ये कुलपति मिश्रा की रचना है और इसका टाइम पीरियड 1670 माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कवि कुल कल्पतारो के रचनाकार कौन है? अगर हम मोटे तौर पे बात करें किसकी रचना, तो ये चिंतामणि की रचना। किसकी है? चिंतामणि की रचना है। रीत मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है, यहां पर बात करा रीत मुक्त श्रृंगार कवि नहीं है। सेनापति, द्विजदेव, आलम, ठाकुर, तो कौन नहीं है? सेनापति। सेनापति क्या रीत मुक्त कवि की श्रेणी में नहीं आते हैं, बल्कि ये रीतबद्ध काव्य धारा में इनकी गिनती होती है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है, यहाँ पर बात कर रहा है कि जो नीति कवि है दीनदयाल गिरी, इनकी रचना कौन सी इसमें नहीं है? अनुराग भाग, वैराग दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, छत्र प्रकाश। तो छत्र प्रकाश एक तरीके से इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये लाल कवि है, उनकी रचना किसकी है? लाल कवि। विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है? तो ये मोटे तौर पे पता होना चाहिए, केशवदास की ग्रंथ है। किसका रचना है? केशवदास का है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? तो ये मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो पद्माकर के बारे में बात कही जा रही। किसके बारे में? पद्माकर के बारे में कही जा रही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं? यहाँ पर बात करा देव की, तो कल्प कवि कुल कल्प तारो, ये चिंतामणि की रचना है, यही क्या है? देव की नहीं है। ठीक है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? यानी किसका विवेचन किया है? किसमें? काव्य निर्णय की बात कर रहा है, तो काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? अलंकार विवेचन किया है, छंद विवेचन किया है, कि काव्य भेद, ठीक है, या सर्वांग विवेचन? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सर्वांग विवेचन, ये क्या होगा? राइट होगा। सुजान चरित के रचयिता कौन है? सुजान चरित किसकी रचना है? तो ये सुदन की है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। भूषण दो राजाओं के कवि दरबारी थे, इनमें से पहले शिवाजी और दूसरे कवि किसे माना जाता है? मोटे तौर पे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो छत्रसाल को। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की। किसकी प्रेमिका नाम का नाम सुजान था? तो घनानंद। इसीलिए घनानंद की जितनी भी कविताएं मिलेंगी ज्यादा से ज्यादा उसमें सुजान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? मोटे तौर पर बताया जाए तो किसका ग्रंथ है या किसने इसको लिखा है? तो ये भिखारी दास की रचना है। किसकी है? भिखारी दास का ग्रंथ है। भूषण का वास्तविक नाम क्या माना जाता है? तो भूषण का जो वास्तविक नाम है वो माना जाता है घनश्याम। ठीक है, पतिराम और मनीराम भी उनका नाम माना गया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? यानी ये मोटे तौर पे बात करें ये किसकी रचना है? तो ये रचना है आचार्य केशव प्रसाद की। किसकी? आचार्य केशव प्रसाद जी की रचना है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस कवि ने कहा है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी जी। कौन है? बिहारी जी। बिहारी कवि हैं, तो बिहारी कैसे हैं? रीतिबद्ध, रीत सिक्त, रीत मुक्त, या इनमें से कोई नहीं। बिहारी के बारे में कहा जाता है कि वो क्या है? तो वो रीत सिद्ध कवि। क्या है? रीत सिद्ध कवि की श्रेणी में आते हैं। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद किसकी रचना है? सुजान विनोद किसकी रचना है? मोटे तौर पे बात कर रहा है तो ये देव की रचना है। किसकी है? देव की रचना है। किसकी है? सुजान विनोद देव की रचना है। और देव द्वारा लगभग 72 ग्रंथों का एक समावेश आपको मिलेगा, यानी उनकी रचनाओं की संख्या बता रही है 72। तो बहुत से ज्यादा रचनाएं उनकी, इसीलिए देव की रचनाओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछी जाती है।
चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन है, यानी चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन है? कृष्ण चरित, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास। तो कौन है? कृष्ण चरित। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। ठीक है, क्या कह रहा? भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। तो शिवराज भूषण क्या होगा? शिवराज भूषण अलंकार निरूपक है। ये भूषण जी का जो ग्रंथ है अलंकार निरूपक है। मतिराम की भाषा है, तो मतिराम की भाषा कैसी बोलचाल की भाषा है? साहित्यिक अवधि है, साहित्यिक ब्रज भाषा है, या साहित्यिक राजस्थानी है? किसकी? मतिराम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? तो मतिराम। मतिराम की भाषा कैसी? साहित्यिक अवधि है। कैसी है? साहित्यिक अवधि है। कैसी है? साहित्यिक अवधि। कहा गया ऑप्शन नंबर ये। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? यहाँ पर बात करा वियोग की, तो वियोग घनानंद। ठीक है, घनानंद ही सबसे ज्यादा वियोग ग्रंथ लिखे, दुख दर्द भरे लिखे। कवि रत्नाकर किस भाषा में रचित, यानी कवि रत्नाकर किस भाषा में रचित काव्य है? कवि रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया काव्य ग्रंथ है? तो ब्रज भाषा में। किसमें लिखा गया ग्रंथ है? ब्रज भाषा में। किसमें लिखा गया ग्रंथ है? ब्रज भाषा में। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में है? कौन सा कवि है जो रीतबद्ध परंपरा में है? तो मतिराम। कौन है? मतिराम। किसको माना जाता है? मतिराम को। ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारिक कवि ने नहीं किया है। आचार्य शुक्ल जी ने किसके बारे में कह रहे हैं? तो ये सेनापति के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? सेनापति के बारे में ऐसी बात कही जा रही है। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतारू के रचयिता कौन है? चिंतामणि। देखो कितनी बार ये रचना पूछी गई है, तो ये रचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। ठीक है, यानी पहले तौर पे बात करें, पहला ग्रंथ कौन है? तो रसिक प्रिया केशव दास जी की ये क्या है? माधव नल काम कंदला किसकी रचना है? तो ये रचना है आलम जी की। किसकी है? आलम जी की रचना है। माधव नल एक ब्राह्मण था, काम कंदला एक वैश्या थी। ठीक है, दोनों के बारे में प्रेम वर्णन एक तरीके से इसमें दिखाया गया है। और जो आलम है, आलम भी ब्राह्मण थे, मुस्लिम महिला से शादी कर लेते हैं, फिर ये क्या हो जाते हैं? मुस्लिम हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।